श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। और डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल्स। हालात वाक़ियात का प्रोग्राम शेरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर काबीना का इजलास कठवा में हुआ मुनक्कद। वज़ीर आला ने जिले में जारी तामीर और तरक्की के मनसूबों का लिया जायजा। मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं बरसी पर PDP का बीज बिहाड़ा में जलसा। महबूब मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार की खुलकर तनकीद की। जम्मू कश्मीर में मशरूम की पैदावार में इजाफा। 3000 खवातीन मशरूम उगाकर कर रही हैं अपना रोजगार। राजौरी जिले में बेशतर इलाकों में पीने के पानी की कमी। जल जीवन मिशन के तहत स्कीमों की अमलावरी ताख़ीर का शिकार। और बड़गाम जिले के कई आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी से लोग परेशान। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। बोझो 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 अड़जी येली कमजोर गछान छे गोड़ छे अड़ीज फुटान पच्छु दाब लगान। डॉक्टर नसीरस यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स छे BMD कैंपन हुंद इनकाद करान। पन्नन अर्जन हिंज जानकारी खतर अनु तशरीफ BMD कैंपन मंज। येथे अर्जन हिंज हालत वुचनगी खास करित छु ये टेस्ट तिमन मस्तूरातन हिंद खतर जरूरी यमन रेत दो बंद आसन गमित। अमे अलाव पज ये टेस्ट 65 वरी अलाव प्रत वंसी हिंदिस इंसानस करुन तो तिमन बेमारन यमन रीहार, लिवर, किडनी, टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड प्रॉब्लम आसे तिम लुक यम मिर्गी हुन दवा, स्टीरोइड्स, सिगरेट नोशी या बे कुन किस्मुक नशा आसन करान। तीन खतर ये टेस्ट इंतहाई जरूरी। ये टेस्ट गछ महज 200 रुपयन पे येले जन आ टेस्टस मार्केटस मंज 1500 रुपये हेवान छे। यम BMD कैंप सपदन 9 जनवरी जुमादह त्राल, 10 जनवरी बटवार दो मागम, 1 जनवरी आतवार दो नेटपोर, 12 जनवरी चंद्रवार दो बारामुला, 13 जनवरी बोमवार दो शुपियन, 14 जनवरी बुधवार दो अनंतनाग, 15 जनवरी बृहस्पतिवार दो सेकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर तो 16 जनवरी जुमा दो पुलवामा नजदीक स्पोर्ट्स स्टेडियम। मजीद जानकारी बाबत करियो रब्त यथ नंबरस पे 94194 08011। फोन नंबर बूझू बे एक लेटे 94194 08011। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। क्या आपको पता है अगर आप किसी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का शिकार हो जाएं, तो बड्स एक्ट के तहत आपको तुरंत कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। बड्स एक्ट ये क्या है? बड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत अगर कोई आपको इलीगल डिपॉजिट स्कीम्स में फंसाता है तो आपको अपने पैसे की सुरक्षा के लिए 1930 पर रिपोर्ट करना होगा। मतलब अगर कोई फ्रॉड हो तो बिना देरी के रिपोर्ट करना जरूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा इलीगल स्कीम में गया है तो बड्स एक्ट के तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सावधान रहें क्योंकि समझदारी ही सुरक्षा है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं।
वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कठुआ जिले में तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा एक इजलास में लिया। इजलास में काबीना के वज़रा, वजीर आला के मुशीर और जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन और जिले के अरकान असम्बली मौजूद रहे। इजलास के दौरान वजीर आला ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि तमाम मंजूर शुदा मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज की जाए ताकि अवामी सतह पर इनके असरात जल्द नुमाया हों। मुकम्मल रिपोर्ट रमेश मराठा से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज कठुआ पहुंच गए। वजीर आला का काफिला लगभग सुबह 10 बजे कठुआ पहुंच गया, जहां वजीर आला और उनकी पूरी कैबिनेट का वालिहाना इस्तकबाल डिप्टी कमिश्नर कठुआ और SSP कठुआ ने किया। मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने जोश खरोश से यूटी जम्मू कश्मीर की कैबिनेट का खैर मकदम किया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग के सिलसिले में वजीर आला अपनी पूरी कैबिनेट के साथ डिस्ट्रिक्ट के तमाम महकमों के अफसरान इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा कैबिनेट के तमाम वुज़रा यहां इस मीटिंग में शामिल हुए। इसके अलावा कठुआ के 6 असेंबली हलकों के MLAs भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग में मौजूद रहे। अपने अपने असेंबली हलकों के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए रकूमात वागुजार करने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया गया था। मीटिंग में बनी, बिलावर, बसूली, हीरानगर, जसरोटा और कठुआ से चुने हुए नुमाइंदों ने वज़ीर आला के साथ साथ पूरी कैबिनेट के सामने लोगों के दरपेश मसाइल रखे और कुछ नए प्रोजेक्ट्स की तामीर की चर्चा भी की। याद रहे, जिला कठुआ में पिछली बारिशों से ज्यादातर नुकसान राबिता सड़कों को पहुंचा हुआ था, जिसके बारे में तमाम MLAs ने पूरी कैबिनेट के सामने बात रखी। स्कूलों में स्टाफ की कमी, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में राबिता सड़कों की बदहाली, मेडिकल फैसिलिटीज का नहीं होना के अलावा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना, मीटिंग में इस बात पर चर्चा रही। डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने मीटिंग में वजीर आला और पूरी कैबिनेट के सामने 2026-2027 का जेर तामीर प्रोजेक्ट्स का खाका पेश किया। इस दौरान वजीर आला ने इनॉग्रेशन के तहत कठुआ के कई प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखा, जिसमें बैम्बू एंड अगरबत्ती, CFCS कृति शोरूम, हैचरी, अपग्रेडेशन अंडर HEDP और कठेरा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लासरूम। इन प्रोजेक्ट्स पर लागत का तखमीना रहेगा लगभग 11.58 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग का इनेकाद किया जाता है, जिसकी सरबराही वजीर आला करते हैं और पूरी कैबिनेट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग में हिस्सा लेती है। डिस्ट्रिक्ट के तमाम MLAs के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। वजीर आला ने अफसरान पर जोर दिया कि वो जेर तामीर प्रोजेक्ट्स को वक्त पर मुकम्मल करें और इसके अलावा जेर तामीर प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो। जेर तामीर प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। आज की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग में DDC चेयरपर्सन के अलावा चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर भी मौजूद रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को इस मीटिंग से दूर रखा गया। मीटिंग के इख्तिताम के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला बनी के MLA डॉक्टर रमेश्वर सिंह की रिहाइश गाह पर चले गए। आज कठुआ के मिनी सेक्रेटेरिएट में मुनक्कदा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हो गई। ये थे कठुआ से रमेश मराठा। सामीन, मुल्क के साबिक वजीर दाखिला और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं बरसी के मौके पर आज मरहूम के मजार वाक़ा दारा शुकूबाग बीजबिहाड़ा में PDP की तरफ से एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर साबिक वजीर आला और PDP सदर महबूब मुफ्ती ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बढ़ती हुई मायूसी और दबाव के बायस गलत इकदाम की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने सूरत-ए-हाल को मौजूदा सियासी और समाजी माहौल से जोड़ा और कहा कि माशरा जब नौजवानों के दर्द को नजरअंदाज करता है तो वो खामोशी और मायूसी के बाद गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। महबूब मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के सियासी फलसफे और विजन पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। उनका कहना था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को जिंदगी में सही तौर पर चलने की जरूरत है। उन्होंने 10 साल के अरसे में 4 मुल्कों में 2 जमातों की हुकूमत की,
नहीं समझा गया। हालांकि उनका रवैया हमेशा अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी था। उन्होंने कहा कि अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद आज जिंदा होते तो हालात मुख्तलिफ होते। महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ज़री मसाइल के हवाले से हसासियत नहीं रखते हैं। उनके मुताबिक जो शख्स सेब के दर्द की कदर नहीं जानता वो अवाम के दर्द को भी नहीं समझ सकता। उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को अवामी आवाज का हकीकी अलमबरदार करार दिया और इल्जाम मुस्तरद कर दिया कि उनका बीजेपी से ताल्लुक जाती मफाद के लिए था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके वालिद ने बीजेपी से ताल्लुक अवामी मफाद को नजर में रखते हुए कायम किया था, न कि इक़्तिदार या जाती मफाद के लिए। महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना था कि 50 से ज्यादा नशिस्तों के बावजूद उमर अब्दुल्ला अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय पीडीपी को निशाना बनाने में मसरूफ हैं। इधर मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं बरसी के मौके पर आज किश्तवाड़ में भी एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें साबिक एमएलसी फिरदौस अहमद टाक और दीगर मुकर्ररीन ने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर फातिह खानी भी की गई। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी है कि डाक बंगला किश्तवाड़ में आज जिला कांग्रेस किश्तवाड़ की तरफ से एक इस्तकबालिया जलसा मुनक्कद हुआ, जिसमें मुकर्ररीन बशमूल साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सुरूरी और नए तैनात जिला सदर प्यारीलाल शान ने अवामी मुश्किलात को नजरअंदाज करने का मरकजी सरकार पर इल्जाम लगाया और कहा कि मौजूदा सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ अवाम को सफेआरा होना होगा। इस मौके पर प्यारीलाल शान को मुबारकबाद दी गई। जलसे में खवातीन की खासी तादाद भी मौजूद थी। अब एक और मौजूद समीन जनूबी कश्मीर के शोपियान को पीर बंजाल के पुंछ से जोड़ने वाली मुगल शाहराह आज मुसलसल दूसरे रोज भी बंद रही। हुकाम के मुताबिक पीर की गली के करीब बर्फ की मोटी तह और फिसलन ने गाड़ियों की आमदोरफ्त को पुरखतर बना दिया था, जिसके बाइस सड़क को बंद रखना पड़ा। बीआरओ ने सड़क से बर्फ हटाने का अमल शुरू कर दिया है। हुकाम ने बताया कि खराब मौसम और दुश्वार गुजार इलाके के बावजूद अमला दिन रात काम जारी रखे हुए है। भारी मशीनरी, बर्फ काटने वाले आलात और जमीन खोदने वाली मशीनें तरजीह मकामात पर तैनात की गई हैं ताकि सड़क को जल्द अज जल्द काबिल आमदोरफ्त बनाया जा सके। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन वादी कश्मीर की जगराफिया ही कुछ इस तरह की है कि यहाँ इंसान और जंगली जानवरों का तसादुम कोई नई बात या अजीब नहीं समझी या जानी जाती है। अलबत्ता मामला तब संगीन हो जाता है जब जानवर कस्बों और शहरों का रुख करते देखे जाते हैं। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए हमारे यहाँ महकमा जंगली हयात नाम से एक महकमा अलग से काम कर रहा है, मगर इस महकमे के पास न ही वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आलात हैं और न ही अफरादी क़ुव्वत। यही वजह है कि महकमा अवामी तवक्कुआत के मुताबिक काम करने से कासिर है, जबकि जंगली दरिंदों की तरफ से आए रोज नुकसानात की खबरें मौसूल हो रही हैं। बड़गाम से यूनुस परी की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में जंगली जानवरों की तरफ से इंसानी आबादी वाले इलाकों में रुख करने और गुज़श्ता कई हफ्तों से बड़गाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेंदुओं की बढ़ती हुई मौजूदगी से अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। हालांकि 2021 से लगातार जिले में जंगली जानवरों की जानिब से मुतअद्दिद लोगों पर हमला आवर होने के वाक़ात रोनमा पेश आने का यह सिलसिला अभी भी जारी है, जबकि जिले के 35 जगहों पर महकमे ने पिछड़े नस्ब किए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिले के मुतअद्दिद इलाका जात से शहरबीन को आए रोज इतलात मौसूल हो रही है कि जंगली जानवरों की मुसलसल मौजूदगी के नतीजे में लोगों को खासकर बच्चों और खवातीन में बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जा रही है। तहसील मागाम के रडबुग न्यू कॉलोनी नामी गांव के लोगों ने शहरबीन को बताया कि तेंदुआ गांव में न सिर्फ रात के दौरान बल्कि दिन के उजाले में भी घूम रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मस्कुरा गांव के साथ सूहपुरा, न्यू कॉलोनी, पटमकामा, मतीपुरा और चायरा गांव में तेंदुए की मौजूदगी के बाइस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। रडबुग के एक मकामी शख्स जोहर अहमद वानी ने शहरबीन को बताया कि इलाके में पिछले 6 दिनों से तेंदुए को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो ज़हनी खौफ का शिकार हो गए और उन्होंने मुतल्लिका महकमे की तरफ से तेंदुए को काबू करने और लोगों में फिक्र तशवीश से निजात दिलाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। उधर बीरवा तहसील के ड्रगर, माछमा, रफसुन, मीरपुरा और चके वाइनहमा के मजाफाती देहातों में भी तेंदुए की मौजूदगी से लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। बकुल लोग गुज़श्ता कई दिनों से बाबा हनीफुद्दीन आस्तानी आलिया ड्रगर और रफसुन के इर्द गिर्द तेंदुआ नमूदार हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल है और लोग घरों के अंदर ही महसूर होकर रह गए। इसी दौरान शहरबीन को जिन दीगर इलाकों से जंगली जानवर की मौजूदगी के बारे में इतलात मौसूल हुई है, उनमें ब्लॉक एसकेपुरा के राजवन, रुसू, चेरहार, पांचस, हरदमलपुरा, वातलपुरा और बंडगाम, खाग तहसील के फुजीपुरा, दहरनपुरा, खान साहब तहसील के वतरड, शेख विडीपुरा, बटपुरा, चादोरा के गोपालपुरा, वाथोरा, लालगाम, सैद शरीफ के हयातपुरा, वतकुलू, जबकि एयरपोर्ट एरिया के अलावा भांडे बाग और छोन बागिंदर वगैरह के
इलाका जात में तेंदुओं की मौजूदगी से लोगों में खौफ दहशत, महकमे की गैर संजीदगी और जंगली जानवरों को काबू न करने के खिलाफ लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। इधर तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए कि बड़गाम जिले के 526 गाँव देहात के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ से सिर्फ 4 मुलाजमीन तैनात किए गए हैं, जिनमें 2 ब्लॉक ऑफिसर्स के अलावा गार्ड और हेल्पर मौजूद है। जिला बड़गाम के लोगों ने कई बार पुरजोर मुतालबा किया था कि सब डिविजनल लेवल पर महकमे के कंट्रोल रूम्स कायम किए जाए, ताहम लोगों की इस फरियाद की तरफ एक तो महकमा वाइल्ड लाइफ के आला हुकाम के साथ साथ जिला इंतजामिया ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि महकमा को मजीद फाल बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में लोगों के लिए राहत मैसर हो सके। आपने बड़गाम से यूनुस परे की रिपोर्ट सुनी। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। और डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल्स। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए सुकॉस्ट का तैयार करदा पेटेंटेड फॉर्मूला मैजिक फूड टेक्सो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.kashmirbiotech.com और Amazon पर दस्तयाब है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम्स और अनऑथोराइज्ड फाइनेंस कंपनीज कभी भी किसी को भी निशाना बना लेती हैं, लेकिन शुक्र है कि सचेत है। सचेत? पर ये क्या है? सचेत RBI, सेबी और IRDAI का ज्वाइंट पोर्टल है जहां आप किसी भी फाइनेंशियल कंपनी, NBFC, चिट फंड या स्कीम की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और अपने शहर में एक्टिव फ्रॉडुलेंट ऑपरेटर्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी पैसे इन्वेस्ट करने को बोले तो पहले मैं सचेत पर चेक कर सकती हूँ। बिल्कुल, बस पोर्टल पर जाएं, नाम सर्च करें और तुरंत पता लग जाता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है या फेक। और तो और आप सस्पिशियस एक्टिविटी की ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेफ, फ्यूचर सेट। विजिट sachet.rbi.org.in। Issued in public interest by Directorate of Information and Public Relations, Government of Jammu and Kashmir। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैरमकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिदायत पर सूबाई सेक्रेटरी कश्मीर की तरफ से जारी एक सर्कुलर की रूह से जिला बांडीपोरा की जिला सतह की कमेटी को तहलील कर दिया गया है और पार्टी के शुमाली जोन के सदर डॉक्टर सजाद शफी को 31 जनवरी तक जिला सदर के लिए एक पैनल तरतीब देने को कहा गया है और ये पैनल उन्हें सूबाई सदर को पेश करना होगी। समीर बांडीपोरा पेटकोट नौगाम से मकामी बाशिंदों ने शिकायत की है कि वहां बिजली के आने जाने का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं है, जिस वजह से लोगों को सख्त परेशानियों का सामना है। पेटकोट के सार्फिन की ये भी शिकायत है कि गांव में पीने के पानी की भी काफी कमी है और महकमा जल शक्ति सार्फिन को जरूरत के मुताबिक पानी फराहम करने में पूरी तरह नाकाम है। पेटकोट नौगाम बांडीपोरा के बाशिंदों ने महकमा जल शक्ति और PDCL से अपील की है कि गांव को शेड्यूल के मुताबिक बिजली और जरूरत के मुताबिक पानी फराहम करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। समीन जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमती सतह पर कई प्रोग्राम जारी हैं, जहां खवातीन की तरबियत और रहनुमाई के साथ साथ उन्हें माली तौर भी मावनत दी जा रही है। गुज़श्ता 3 वर्षों से जम्मू कश्मीर में हजारों खवातीन मशरूम उगाने के साथ वाबस्ता हो चुकी हैं और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस शोबे में काफी स्कोप मौजूद है। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट।
की चार दीवारी से निकलकर अब जम्मू कश्मीर की बेटियां मशरूम की खेती में आगे आ रही हैं और इस कारोबार में अपनी किस्मत आजमाकर तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं। एग्रीकल्चर महकमे की मदद से आज जम्मू कश्मीर की लगभग 2000 खवातीन न सिर्फ कामयाबी के साथ मशरूम का पैदावार का कारोबार चला रही हैं, बल्कि हर महीने 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर मर्दों के इस खेती के कारोबार को खासा बड़ा कंपटीशन दे रही हैं। एग्रीकल्चर महकमे के आदाद शुमार के मुताबिक लगभग हर एक खवातीन हर महीने 175 से 200 किलो मशरूम की खेती पैदा कर रही है। बाजार में मशरूम की औसतन कीमत 100 रुपए किलो है और इसके हिसाब से हर एक खवातीन 15,000 से 20,000 रुपए कमा रही है, जो कि देहातों की तरक्की में एक इनकलाबी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। खवातीन की इस कारोबार में बढ़ती चाहत के पीछे एग्रीकल्चर महकमे की खासी स्कीमें भी हैं और इन स्कीमों के तहत 2 से 10 लाख रुपए तक की मशरूम यूनिट लगाने के लिए 50% की सब्सिडी दी जा रही है। कैपेक्स बजट से मिलने वाली इस छूट की वजह से खवातीन इस कारोबार में आगे आ रही हैं और इस दौरान एग्रीकल्चर महकमा खवातीन को न सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग देता है बल्कि तैयार फसल को बाजार तक पहुंचाने में मदद भी करता है और इसके अलावा तैयार फसल को एग्रीकल्चर महकमे की मदद से बेचा भी जाता है। 2026 के खत्म होने तक लगभग 3000 खवातीन से ज्यादा इस कारोबार से जुड़ने का टारगेट है। गौरतलब है कि 2023 में 1100 खवातीन इस कारोबार से जुड़ी थी, 2024 में 1450 और 2025 में 2000 खवातीन मशरूम की इस खेती के कारोबार से जुड़ी है, जो कि जम्मू कश्मीर में बेटियों के कारोबार की तरफ आने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है और खवातीन इस कारोबार में अपना लोहा मनवा रही हैं। आपने जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल बट भलेसी ने अपने एक बयान में कहा कि भलेसी में नाला यनली, नाला थलवारन, नाला मतोता, नाला कलोत्रान, नाला कहरा हैं, जहां पर छोटे छोटे बिजली प्रोजेक्ट तामीर करके जिला डोडा खासतौर से भलेसा को बिजली दी जा सकती है और इस अमल से पढ़े लिखे नौजवानों को भी रोजगार मिल सकता है। उन्होंने इस ज़मीन में वज़ीर आला से गुजारिश की है कि इस सिलसिले में मंसूबे तैयार किए जाएं और तामीराती काम शुरू कराया जाए। मारूफ सूफी शायर हातिम वार इंतकाल कर गए। जम्मू कश्मीर सागर कल्चर फोरम चुकरपट्टन के सरपरस्ते आला सागर नजीर और सदर बशीर जोगियारी ने सूफी शायर हातिम वार के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की है। समीन कानगाम गुलाब बाग त्राल से मकामी लोगों की तरफ से शेरबीन को बताया गया है कि इस गांव की तामीर और तरक्की की तरफ आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। गांव की सड़क आज के जदीद दौर में भी नीम पुख्ता है और आज तक मैकडामाइजेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। गांव में पीने के साफ पानी का भी फुकदान है और सर्दियों के इस मौसम में पानी हासिल करना इंतहाई तकलीफदेह हो जाता है। महकमा जल शक्ति की तरफ से गांव को जरूरत के मुताबिक पानी दस्तियाब कराने के सिलसिले में कोई पहल नहीं हो रही है। इसी तरह गांव में एक आंगनवाड़ी सेंटर भी कायम नहीं है, जिससे यहाँ के गरीब बच्चे मुकव्वी ग़िज़ा और तरबियत से महरूम हो रहे हैं। कनगाम गुलाब बाग त्राल के बाशिंदों ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि इन बुनियादी चीजों की दस्तियाबी के लिए फौरी